वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। स्टैटिक जीके शो सीधी बात नो बकवास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी इस क्लास में हम पासेस ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं और उनसे जुड़े हुए प्रश्न जो कि परीक्षा में सीधे ही आपसे पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों के बारे में अध्ययन हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यह समझते हैं कि दर्रा किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे ही हम इंग्लिश में कहते हैं पासेस, है ना। तो दो पहाड़ियों के बीच से जो रास्ता निकलता है या जो घाटी होती है उसे ही हम दर्रा कहते हैं। यदि इमेज के फॉर्म में मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ी है और इसी के बगल में एक ये दूसरी पहाड़ी है ना। तो इन दोनों पहाड़ियों के बीच में ये जो रास्ता है, ये जो घाटी है, ये वाला जो एरिया है जिसे मैं सैड कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, ये अगर यहाँ से होकर आवागमन यदि आपका चालू है तो उसे ही हम पासेस कह देते हैं या उसे ही हम दर्रा कह देते हैं। यदि मैं आपको इमेज के रूप में दिखाना चाहूँ तो देखिएगा, ये एक सड़क है दोस्तों, है ना। कहाँ एक सड़क है, ये देखिएगा, रेड कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो कलर आपका चलता हुआ आ रहा है, ये क्या है, एक सड़क है। यानी कि यहाँ से आवागमन हो सकता है किस किधर से किधर, इस एरिया से इस एरिया की तरफ। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आवागमन हो रहा है, इस डायरेक्शन में आवागमन हो रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि ये एक पहाड़ी है ना, जो कि इस तरफ ऊंची है। तो मान लेते हैं कि ये पहाड़ी कुछ इस तरह से है और ये एक पहाड़ी कुछ इस तरह से है। तो इसके बीच में ये जो रास्ता बन गया है ना, शेडेड एरिया, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये शेडेड एरिया, यह ही क्या कहलाता है, पासेस, यानी कि यह ही दर्रा कहलाता है। अब हम जानेंगे कि भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई ट्रिक इनको याद करने वाली नहीं बता रहा हूँ। आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, आपको बहुत सारी ट्रिकें मिल जाएगी, है ना। ट्रिक से आप याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो जो मैं बेसिक फैक्ट है, जो इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगी और एग्जाम में 100% पूछी जाती है, सिर्फ वही बात मैं अपनी इस वीडियो में कहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा यह यूट्यूब चैनल बिल्कुल नया है और इस पर मैंने जीके के काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और यह मैं करते रहता हूँ। स्टैटिक जीके का रिवीजन मैं यहाँ आपका करा रहा हूँ। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये कि यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना होता है। ठीक है, तो वर्तमान में यही हमारा टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर को गेन करना। और यह टारगेट आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सकता है। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के नीचे में आप देखेंगे तो रेड कलर से आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। तो बिना देरी करते हुए आप उस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए। साथ ही उसके बगल में बने हुए बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी क्लासेस का अधिक से अधिक लाभ ले सके। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है ताकि वे भी परीक्षा में इसका लाभ ले सके। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। ध्यान रखिएगा, 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमें जल्द से जल्द पूरा करना है ताकि यूट्यूब पे मैं आपको अपनी सेवाएं रेगुलर रूप से देता रहूं। आपके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले स्लाइड में हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से। तो यदि भारत के मैप में आप जम्मू कश्मीर को देखें, ठीक है, तो ये जो है आपको जम्मू कश्मीर का एरिया दिखाई देगा, जिसे मैं यहाँ भी ब्लैक लाइन से डॉटेड कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है ना। अब यहीं पर क्या होता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी स्थित है, इसे हम अलग कलर से कर देते हैं। और एक रेड लाइन यानी कि बॉर्डर लाइन, वर्तमान में भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर यह रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ ये है, ना कि ब्लैक कलर से, है ना। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा, यह कहलाता है दोस्तों पीओके, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और यह जो नीचे का हिस्सा है ना, नीचे का हिस्सा, ये कहलाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। अभी क्या हुआ है कि यहाँ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नाम की 2 यूनियन टेरिटरीज हाल ही में बना दी गई है। तो अब यह क्या हो गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यह हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं अभी इसे जम्मू कश्मीर कहकर ही बोलूंगा, तो उससे आप समझ जाइएगा किस जगह की बात की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर में 5 मुख्य दर्रे पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और काराकोरम दर्रा। तो
तो आइए सबसे पहले हम जोजिला दर्रे के बारे में जानते हैं दोस्तों। ठीक है, जोजिला दर्रे की सिचुएशन आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बेसिक बातें नोट के रूप में लिख सकते हैं ताकि एग्जाम में आप क्विक इसका रिवीजन कर सके। जैसे कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कौन सी जगह को यह कौन सी जगह से जोड़ता है, और यह किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा का पूरा यह भारत का जो उत्तरी इलाका है यह हिमालय पर्वत श्रेणी यहाँ पर स्थित है ना। जो रेड लाइन मैंने दी है ये किसकी है, यह हिमालय पर्वत श्रेणी की रेड लाइन है, और इस हिमालय पर्वत श्रेणी में ही सभी प्रकार के दर्रे स्थित है। अभी हम इस स्लाइड के लिए बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, है ना। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे हम यहाँ विशेष रूप से दिखेंगे। सबसे पहले जोजिला दर्रे के बारे में जानते हैं। इसके बारे में जानकारी यह है कि इस दर्रे की ऊंचाई 3528 मीटर है। कितनी दोस्तों, 3528 मीटर इसकी ऊंचाई है। तथा यह कश्मीर घाटी को, जैसे देखिए ये दर्रा कहाँ पर स्थित है, जैसे अभी तो पीओके में दिखा रहा है, लेकिन ये दर्रा यहाँ कहीं पर स्थित होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ कहीं पर स्थित होगा, यानी कि वर्तमान के भारत में यह स्थित होगा। और यह कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। इसके बारे में क्या है दोस्तों कि यह कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। कश्मीर घाटी और लेह के यह बीच में है, तथा यह जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, तीन बातें आपको याद रखनी है। 3528 मीटर, कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है, और जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। अभी हम देखेंगे बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो बनिहाल दर्रे की ऊंचाई 2832 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 2832 मीटर है, 2832 मीटर। और यह जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। यह किसे जोड़ता है, यह जम्मू एंड श्रीनगर, ये जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। तथा इस बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में बनी हुई है, तो यह बनिहाल दर्रे में बनी हुई है दोस्तों। क्या है यह, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग यह बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। साथ ही यह बात भी आपको याद रखना है कि बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, कहां पर आएगा यह, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी में यह आता है। अगले दर्रे के बारे में देखते हैं। पीर पंजाल श्रेणी अलग है ना, पीर पंजाल एक अलग दर्रे का नाम है। अब हम जानते हैं पीर पंजाल दर्रे के बारे में। तो पीर पंजाल दर्रा, इसकी ऊंचाई 3490 मीटर है दोस्तों, 3490 मीटर। यार कलर कुछ सही नहीं बैठ रहा है लगता है ना। 3490, अच्छा कौन सा कलर बेटर रहेगा आप मुझे अगले वीडियो के लिए मुझे सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि किस कलर से मैं यहाँ पर लिखूँ। ठीक है, तो अभी के लिए आप समझिएगा क्या लिख रहे हैं हम पीर पंजाल दर्रे के बारे में। ये तो यह 3490 मीटर की ऊंचाई पर है। यह पीर पंजाल श्रेणी में ही आता है, और यह पुलगांव से कोठी जाने के रास्ते पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, पुलगांव से कोठी के रास्ते पर यह पड़ता है। पुलगांव से कोठी को जोड़ता है, यह हम कह सकते हैं। आई थिंक रेड कलर ही बेटर है ना, क्योंकि ज़्यादा दिखता है। अब हम पढ़ते हैं बुर्जिल दर्रे के बारे में। तो बुर्जिल दर्रा यह 4100 मीटर की ऊंचाई पर है, लगभग पृथ्वी से कहना चाहिए समुद्र तल से। यह 4100 मीटर की ऊंचाई पर है, तथा श्रीनगर को गिलगित से यह जोड़ता है दोस्तों। यह जोड़ता है श्रीनगर को गिलगित से। ठीक है, और अंत में है काराकोरम दर्रा। तो जम्मू कश्मीर में टोटल 5 दर्रे हैं, जिसमें अंतिम क्या है, काराकोरम दर्रा। इसकी ऊंचाई है 5654 मीटर, 5654 मीटर यह काराकोरम दर्रे की ऊंचाई है। तथा यह कश्मीर को चीन से जोड़ता है दोस्तों। यह कश्मीर को किससे जोड़ता है, चीन से, है ना, कश्मीर को चीन से जोड़ता है। और वर्तमान में यह काराकोरम दर्रा पीओके में स्थित है, यह बात भी आपको याद रखनी है। तथा सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि सबसे ऊंचे दर्रे की बात की जाए जितने भी इंडिया में, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम दर्रा भी ही है ना। तो इसे आप इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा। तो मैं आपको यहाँ से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। पहला तो यह काराकोरम दर्रा, ठीक है, इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है, काराकोरम दर्रे को। एक सेकंड में इनको मिटा देता हूँ। आपको कुछ महत्वपूर्ण यानी कि अति महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा यह काराकोरम दर्रा, इसको आपको याद रखना है। दूसरी बात, बनिहाल दर्रे को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से होकर जवाहर सुरंग गई है,
साथ ही कौन सा दर्रा कौन से दो स्थानों को जोड़ता है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रे, है ना, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। अच्छा, कुछ लोग क्या है कि ट्रिक से इसे पढ़ाते हैं ना, ट्रिक से लोगों को बड़ा आसान लगता है, लेकिन ट्रिक होती क्या है, इसे लोग भूल जाते हैं बाद में। ठीक है, तो आप अपनी ट्रिक खुद ही बना सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा और बारालाचा दर्रा। तो इसे आप अपनी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी ट्रिक बनाई थी किसी टाइम में कि रोहित ने छिपकली मारा, ठीक है, रोहित ने छिपकली मारा। तो रोहित से मैं याद रखता था रोहतांग, छिपकली से याद रखता था शिपकिला और मारा से याद रखता था बारालाचा, है ना, मारा बारा एक ही प्रकार का साउंड है, तो मारा से बारा। तो हम आप अपनी ट्रिक भी कुछ भी बना सकते हैं और आप उसे याद रख सकते हैं। आइए हम डिटेल में चलते हैं। पहले पर देखते हैं रोहतांग दर्रे के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो रोहतांग दर्रा 4620 मीटर की ऊंचाई पर है, 4620 मीटर की ऊंचाई पर। तथा रोहतांग दर्रा, यहाँ मैं अब साफ साफ लिखता हूँ, है ना, जब भी मुझे थोड़ा मैंने लिख दिया था। रोहतांग दर्रा जोड़ता है मनाली और लेह को, मनाली व लेह को यह आपस में जोड़ता है। तथा यह रोहतांग दर्रा भी पीर पंजाल श्रेणी में आता है। कहाँ आता है दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी, इसे मैं पीपीएस से अब लिख रहा हूँ, है ना, इसका मतलब क्या है, पीर पंजाल श्रेणी में आता है। तो 2 बातें आपको विशेष रूप से याद रखनी है रोहतांग दर्रे के बारे में, मनाली और लेह और पीर पंजाल श्रेणी। अगला है शिपकिला दर्रा, इसकी है ऊंचाई लगभग 4300 मीटर के आसपास। ठीक है दोस्तों, तथा यह शिपकिला दर्रा जो है ये 2 स्थानों को जोड़ेगा। कौन कौन से वे 2 स्थान हो जाएंगे, शिमला, शिपकिला दर्रा जोड़ता है शी से शिपकिला और सी से शिमला, है ना, तो शिमला को तिब्बत से, यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अच्छा, मैप में जो है मैंने आपको बताया नहीं, मैप में आप देखिएगा तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का एरिया है ना, और यहाँ पे 3 दर्रे हैं, ट्राइंगल शेप में है। सबसे ऊपर क्या है, बारालाचा, राइट हैंड साइड में शिपकिला, है ना, सबसे ऊपर क्या है बारालाचा, राइट हैंड साइड में शिपकिला और लेफ्ट हैंड साइड में रोहतांग दर्रा। तो इसे आप ऐसा करके भी याद रख सकते हैं, है ना। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, लेफ्ट राइट देन अपर, है ना। तो लेफ्ट में जो दर्रा है तो यह भारत के स्थान को जोड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यह मनाली और लेह को जोड़ देता है। उसके बाद हम देखा शिपकिला दर्रा, यह राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या पड़ता है, चाइना पड़ता है ना, तिब्बत पड़ता है, सॉरी अभी वर्तमान में चाइना हो गया, यह तिब्बत पड़ता था, तिब्बत या चाइना कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में। तो यह शिमला को तिब्बत से जोड़ेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं बारालाचा दर्रा जो कि नॉर्थ में है ना, ऊपर की तरफ। तो बारालाचा दर्रा जोड़ता है दोस्तों मंडी से लेह को, मंडी से लेह नाम की जगह को जोड़ता है। लेह कहाँ पर है, यह जम्मू कश्मीर में है। यह जास्कर श्रेणी में है ना। ये दोनों के दोनों दर्रे यानी कि शिपकिला और बारालाचा दोनों के दोनों ही जास्कर श्रेणी के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, किस में आएंगे, दोनों के दोनों ही जास्कर श्रेणी में आएंगे। और एक दर्रा जो रोहतांग दर्रा है यह पीर पंजाल श्रेणी में आएगा। इस दर्रे की ऊंचाई 4843 मीटर है, 4843 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही दर्रा, शिपकिला दर्रा ऐसा दर्रा है जो आपके बाहर की कंट्री यानी कि तिब्बत से या चीन से, कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है, आपको फिर से बता रहा हूँ, तिब्बत या चीन, तो बाहरी कंट्री से कनेक्ट करता है शिपकिला दर्रा। और शिपकिला दर्रा जो है यह वेरी आईएमपी, इसको और एक बात के लिए याद रखा जा सकता है कि शिपकिला दर्रे से ही सतलज नदी का प्रवेश, है ना। सतलज नदी कहाँ से आती है, तिब्बत तरफ से आती है, चाइना से आती है। सतलज नदी का प्रवेश शिपकिला दर्रे से ही भारत में होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसे वेरी आईएमपी करके इसे सबसे ऊपर लिखकर आप याद कर लेंगे। चलिए अगले दर्रे को देखते हैं। अब हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैप में ये रहा उत्तराखंड, है ना, ये रहा आपका उत्तराखंड। और सारे के सारे दर्रों को यदि आप देखेंगे, है ना, तीनों के तीनों यानी कि लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, तीनों के तीनों दर्रे जो हैं ये बाउंड्री पे हैं, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है आपकी, है ना। तीनों के तीनों दर्रे कहाँ पर हैं, तो यह इंटरनेशनल बाउंड्री पे। अर्थात इन तीनों में एक बात कॉमन हो जाएगी कि यह भारत को तिब्बत से या चीन से जोड़ेंगे। ठीक है, आइए अब हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले देखते हैं लिपुलेख दर्रे के बारे में। लिपुलेख दर्रे की ऊंचाई 5334 मीटर है, 5334 मीटर। पहली बात तो आपको याद रखनी है। दूसरी बात, यह पिथौरागढ़ से
तकलाकोट को जोड़ता है दोस्तों। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, पिथौरागढ़ को तकलाकोट, ये तकलाकोट एक जगह है जो कि तिब्बत में है ना। और पिथौरागढ़ जो है यह इंडिया का हिस्सा है, पिथौरागढ़ इंडिया में और तकलाकोट तिब्बत में है। ठीक है, तो तीनों के तीनों दर्रे क्या करेंगे, इंडिया की जगह को तिब्बत के किसी स्थान से जोड़ेंगे, है ना। अब यह दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा दर्रा, लिपुलेख दर्रा। इसे आप वेरी आईएमपी करके और नोट करके लिखिएगा कि भारत से के श्रद्धालुओं के द्वारा जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है उसके लिए इस दर्रे का विशेष महत्व है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इसी दर्रे से होकर जाया जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का ही उपयोग भारतीयों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अच्छा आपको मैं बताता ट्रिक के बारे में, है ना। तो इसके लिए भी कोई ट्रिक बना लीजिए आप, है ना, कि नीति को पढ़कर, नीति को मानकर कुछ लिखा गया, ऐसी कोई ट्रिक मैंने बनाई थी, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा कि नीति को मानकर लिखा गया है ना, कि नीति का जो है वही लिखा जाता है। इस टाइप से कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं माना दर्रे के बारे में। माना दर्रे की ऊंचाई 5545 मीटर है, 5545 मीटर। ठीक है दोस्तों, तथा यह माना गांव को, यहाँ माना लिखा हुआ है तो इससे आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि यह माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है, माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नीति दर्रे के बारे में। नीति दर्रे की ऊंचाई 5068 मीटर, 5068 मीटर, तथा यह उत्तराखंड को यानी कि भारत को तिब्बत से जोड़ता है। इस बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है इनमें, लिपुलेख दर्रा सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है यह, तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के कारण यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसके को पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। पिथौरागढ़ और तकलाकोट ये आपको याद रखना है। बाकी इन दोनों दर्रे में यदि आप भारत और तिब्बत भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। ठीक है दोस्तों, अब अरुणाचल प्रदेश के यदि प्रमुख दर्रों के बारे में हम देखें तो यहाँ पर जो दो दर्रे दिखाए गए हैं, है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा एरिया किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है ना, मैप में। यह आपको उत्तर भारत में देखने को मिलेगा, सॉरी उत्तर भारत कह रहा हूँ, पूर्वी भारत में आपको देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि बोमडीला दर्रा कहाँ पर है, अच्छा इस साइड में। अगर आप मैप में देखें तो यहाँ पे आपको दर्रों का क्रम जमाने को भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो इस डायरेक्शन में सारे के सारे दर्रे हैं, इस तरफ आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ईस्ट यानी कि पूर्व है, और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट यानी कि पश्चिम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर चलें तो हम देखेंगे सबसे पहले बोमडीला दर्रा, है ना, उसके बाद यांगयाप दर्रा, और उसके बाद दीफू दर्रा यानी कि BYD। इसे आप BYD से याद रख सकते हैं। तो BYD इस प्रकार से दर्रे आते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये बात याद रखनी है कि ये जो B और Y है यह चाइना के बॉर्डर पर है, और D जो है यह म्यांमार की बॉर्डर पर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। आइए अब हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला दर्रा है आपका यांगयाप दर्रा। ठीक है दोस्तों, कौन सा दर्रा है, यांगयाप दर्रा। तो यांगयाप दर्रे के बारे में बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश इसी यांगयाप दर्रे से होता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है, पहला पॉइंट इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि यह जो यांगयाप दर्रा है यह भारत और चीन को आपस में जोड़ता है ना, भारत व चीन को आपस में जोड़ता है। अगला दर्रा है बोमडीला दर्रा। ठीक है दोस्तों, बोमडीला दर्रा भारत के एक हिस्से यानी कि अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा है जिसका नाम क्या है, तवांग, है ना। यहाँ पर एक मिलिट्री कैंप भी है, तो इस तवांग को यह चीन से जोड़ता है। ठीक है, इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बोमडीला दर्रा तवांग को चीन से। उसके बाद बूमला दर्रा जो कि इधर कहीं पर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो बूमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, इसके बारे में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है ना, बूम बूम अरुणाचल प्रदेश, है ना। इससे आप बूमला को याद रख सकते हैं। अंत में देखते हैं दीफू दर्रा। यह दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीफू दर्रा जो है यह भारत को तो जोड़ता है लेकिन चीन से नहीं जोड़ता, यह भारत को जोड़ता है म्यांमार से। किससे जोड़ता है यह भारत को, म्यांमार से। देख रहे हैं यह म्यांमार की बॉर्डर पर है ना, चीन की बॉर्डर यहाँ कहीं से खत्म हो जाती है, इस साइड में म्यांमार है। तो दीफू दर्रा जो है यह भारत और म्यांमार के बीच में आता है दोस्तों। ठीक है,
यदि हम बात करें पूर्वी हिस्से की, तो आपको दो दर्रे के बारे में विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, एक तो हो गया आपका दीफू दर्रा, इम्पोर्टेंट, जो कि म्यांमार से जोड़ता है भारत को। और एक ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस एरिया में, है ना, ये एरिया है दोस्तों, ये वाला जो मैप में दिखाई दे रहा है, मैप की तरफ देखिए, ये हिस्सा है मणिपुर, है ना, ये राज्य है। ये कौन सा राज्य है? मणिपुर। इसके बारे में स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है, आप अलग से नोट करके लिख लीजिएगा कि यह मणिपुर राज्य है। और मणिपुर राज्य में यह जो दर्रा है इसका नाम है तुजू दर्रा। मणिपुर राज्य, तुजू दर्रा। तो सिर्फ दो ही दर्रे ऐसे हैं जो भारत को म्यांमार से जोड़ते हैं मुख्य रूप से, है ना, एग्जाम में पूछे जाने वाले। एक है दीफू दर्रा और दूसरा है तुजू दर्रा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि दोनों में दो ही वर्ड है, दीफू और तीजू, तुजू। तो किसी का भी नाम बनाकर आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। मणिपुर में पड़ता है यह तुजू दर्रा, और दीफू दर्रा आपको पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, अगला स्लाइड हम देखते हैं, अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी है सिक्किम के बारे में। सिक्किम में दो दर्रे पाए जाते हैं, यह सिक्किम के दर्रे, ये अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। इस दर्रे वाली जो क्लास है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्टेट वह है दोस्तों सिक्किम। और सिक्किम में सिर्फ दो ही दर्रे पाए जाते हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुए। इनका नाम है जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, जेलेपला और नाथुला। अब देखिए कि नाथुला जो है यह ऊपर की तरफ है, नाथुला कहाँ है? यह ऊपर की तरफ है, और जेलेपला कहाँ है? नीचे की तरफ। यदि हम मैप में इस तरह से देखें, है ना, इस तीर के निशान से, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और नीचे की तरफ क्या होता है? साउथ। यदि नॉर्थ से साउथ में पूछा जाए तो नॉर्थ एन से नॉर्थ और एन से नाथू, है ना, इसे आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। और एस से साउथ, तो जो बच गया यहाँ पर नॉर्थ वाला तो आप नाथू याद रखेंगे, जो बच गया दो ही दर रहे हैं तो जेलेपला बच जाता है, तो इसे आप साउथ में पुट आउट कर देंगे। ठीक है, आइए अब इन दर्रे के बारे में विशेष जानते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं नाथुला दर्रे के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस नाथुला दर्रे के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। तो यह सिक्किम को, कहाँ पर है यह? सिक्किम है भारत में, है ना। तो यह सिक्किम को जोड़ता है चीन से। सिक्किम को किससे जोड़ता है दोस्तों? चीन से। पुराने टाइम में यह तिब्बत था, है ना, चीन या तिब्बत कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अब तो एग्जामिनर की मर्जी है, पर है तो एक्चुअल में वह चीन ही है ना। तो यह नाथुला दर्रा जो होता है यह सिक्किम को चीन से जोड़ता है। और चीन में भी चीन से कैसे जोड़ता है? तो यहाँ पर एक जगह चुम्बे घाटी, यह बहुत ही चर्चा में रही है। चुम्बे वैली जिसे हम कहते हैं, है ना, चुम्बे वैली कह लीजिए या चुम्बे घाटी कह लीजिए। यह इसे आप विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि यह कुछ समय पहले विवादों में भी रही है ना। तो सिक्किम को यह चीन से जोड़ता है। अब आपको याद होगा कि 1962 में क्या हुआ था दोस्तों? भारत चीन युद्ध हुआ था, है ना। तो उस समय में इसी दर्रे को बंद कर दिया गया था, इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब से एग्जाम में पूछा जा रहा होगा, ये इसी कारण से पूछा जाता है। 1962 में भारत और चीन ने मिलकर, यानी चीन ने अपने साइड से और भारत ने अपने साइड से इस दर्रे को बंद कर दिया था। ठीक है, यह डायरेक्टली कनेक्शन है, यहाँ पे ज्यादा ऊंची नीची घाटियां, ऊंचे नीचे पहाड़ नहीं है, एक सहज रास्ता है। कश्मीर से होकर चीन जाने की अपेक्षा यह ज्यादा प्लेन है ना, ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1962 में क्या होता है कि भारत और चीन का युद्ध होता है, जिसमें कि भारत की हार हो जाती है, आपको पता होगा, है ना। तो उसके बाद इस नाथुला दर्रे को बंद कर दिया जाता है, क्लोज्ड। अब भारत और चीन का आवागमन जो था इस रास्ते से बंद हो गया था। लेकिन इस रास्ते से आवागमन बंद होने से आपको पता होगा कि चीन से बहुत सारा जो हम इंपोर्ट करते हैं और चीन को कुछ माल एक्सपोर्ट भी हम करते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में अधिक खर्चा होने लगा, जिससे भारतीयों का भी लॉस हो रहा था, चीनियों का भी लॉस हो रहा था। तो क्या किया गया कि 2006 में, है ना, 2006 में भारतीयों ने चीनियों से बात की और 2006 में इस दर्रे को वापस से ओपन कर दिया। यदि मैं व्यापार की बात करूं तो 80% व्यापार चीन और भारत का, 80% इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होता है, ऐसा कहा जाता है, या ऐसा डेटा है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिएगा। अब दूसरा दर्रा है जेलेपला दर्रा, है ना। जेलेपला दर्रा कहाँ है? साउथ में है सिक्किम के, है ना। सिक्किम में दो दर्रे हैं, नाथुला नॉर्थ में और जेलेपला साउथ में। तो नाथुला दर्रा तो भारत चीन के बीच में हो गया, जेलेपला दर्रा किसके बीच में? यह भारत और भूटान के बीच में दोस्तों। ठीक है, भारत और भूटान, एक चीन एक भूटान। इसके बारे में विशेष बात यह है कि भूटान और भारत के बीच में जो जेलेपला दर्रा है, यहाँ पे तीस्ता नदी बहती है ना। कौन सी नदी बहती है? तीस्ता नदी। ठीक है, तो जेलेपला दर्रा, तीस्ता नदी, भारत भूटान, ये तीन बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये नीचे मैंने जो आपको बताया हुआ था यह तुजू दर्रा है। यह कौन सा दर्रा है?
तुजू दर्रा मणिपुर में। सिर्फ 2 ही दर्रे हैं जो आपके म्यांमार है ना, जो कि आपके म्यांमार से कनेक्ट करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र के दर्रों के बारे में। तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, है ना। तो ये चारों दर्रों को आपको इकट्ठे याद रखना है ना। ये महाराष्ट्र, ये है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और यहाँ जो 2 दर्रे हैं पालघाट और शेनकोट्टा, ये है दोस्तों केरला। ये क्या है? केरला है। तो इन चारों दर्रों को क्रम से जमाने भी आ जाता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर, दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर इसे जमाइए। तो यह है थाल भोर पालसेन। इससे आप इसे याद रखते हैं ना, कैसा? थाल भोर पालसेन, थाल भोर पालसेन। 5-6 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। थाल भोर पालसेन, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ। तो अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रों के बारे में। उसमें है थालघाट। तो थालघाट दोस्तों, यह दर्रा ऊपर है ना, नॉर्थ में। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि नासिक, महाराष्ट्र का यदि मैप आप देखेंगे तो नासिक ऊपर की तरफ है और पुणे नीचे की तरफ है। तो थालघाट दर्रा यह जोड़ता है मुंबई को नासिक से, मुंबई को नासिक से, और भोरगाड़ दर्रा जोड़ता है दोस्तों मुंबई से पुणे को, मुंबई को पुणे से। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको इसमें याद रखनी है। यदि पूछा जाए कि मुंबई पुणे किस हाईवे पर स्थित है, तो यहाँ से NH-48 जो है इसी रास्ते से होकर गुजरता है। कहाँ से? भोरगाड़ दर्रे से, NH-48। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अब हम केरल के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है आपका पालघाट दर्रा और एक है सोनकोट्टा, सोनकोट्टा दर्रा। तो पालघाट दर्रा, यह दोनों ही दर्रे आप देखेंगे यहाँ पर बॉर्डर पर स्थित है ना। तो हम कह सकते हैं कि यह इस साइड में आपका केरल है और इस साइड में क्या है, यह मैप में तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका तमिलनाडु और ये है आपका केरल। तो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, ये बात तो आपको याद रखनी है। अब केरल में कौन सी जगह को जोड़ता है, तमिलनाडु में कौन सी जगह को जोड़ता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसे आपको नोट करना है ना, क्योंकि एग्जामिनर कई बार डीप में पूछ लेता है। तो यह पालघाट दर्रा जो है, यह केरल के कोझिकोड, केरल के कोझिकोड, कोझिकोड को कोयम्बटूर से जोड़ता है दोस्तों, कोयम्बटूर है ना। कोझिकोड केरल में और कोयम्बटूर तमिलनाडु में। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि यह अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में है। कौन सी पहाड़ियों के बीच में है? यह अन्नामलाई व नीलगिरी, इन पहाड़ियों के बीच में यह स्थित है। इसी प्रकार शेनकोट्टा दर्रा, यह भी केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, लेकिन केरल के तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम, केरल के किसको दोस्तों? तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम है ना। इसे आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, मैं इसे तिरुअनंतपुरम के नाम से लिख रहा हूँ। तिरुअनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है दोस्तों, है ना, इससे मदुरई से जोड़ता है। तिरुअनंतपुरम केरला में और मदुरई तमिलनाडु में। और यह कहाँ स्थित है, किस पहाड़ी पर है? तो यह इलायची पहाड़ी पर है। ठीक है दोस्तों, किस पहाड़ी पर है? यह इलायची पहाड़ी है ना, इलायची पहाड़ी। और इसे ही हम कार्डामम पहाड़ी के नाम से जानते हैं, कार्डामम पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, इलायची पहाड़ी से हम कहेंगे। शेनकोट्टा दर्रा। तो इस प्रकार हमने भारत में स्थित सभी दर्रों के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। कौन सी स्टेट में कौन सा दर्रा है ना। कुल मिलाकर कितने स्टेट के बारे में पढ़ा? 7 स्टेट के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जम्मू कश्मीर में 5 दर्रे थे दोस्तों। ठीक है, आप अभी आपको स्लाइड खोलनी नहीं है, आपको ऐसे याद रखना। जम्मू कश्मीर में 5 दर्रे थे, जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल और काराकोरम। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे थे, रोहित ने शिपकली मारा यानी कि रोहतांग, शिपकली, बारालाचा। उत्तराखंड पढ़ा हमने उसके बाद में, उत्तराखंड में 3 दर्रे थे, नीति, माना, लिपुलेख। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा हमने, है ना। तो वहाँ मुख्य रूप से हमने 3 दर्रों के बारे में पढ़ा, यांगयाप, बोमडीला, दीफू और बुमला, है ना। बुमला मेन नहीं है पर बुमला के बारे में भी हमने पढ़ा है। सिक्किम में हमने 2 दर्रों के बारे में पढ़ा, नाथुला, जेलेपला। मणिपुर में 1 दर्रे के बारे में पढ़ा, तुजू दर्रा। महाराष्ट्र और केरल में 4 दर्रे हैं, दोनों में 2-2 है ना, थाल भोर पालशेन यानी कि थालघाट, भोरघाट, पालघाट और शेन कोट्टा। तो इस प्रकार दोस्तों आज की क्लास समाप्त हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं यूट्यूब पर लंबे समय तक आपको सेवाएं देते रहूं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो
तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एग्जाम पर्सपेक्टिव से यदि इंपॉर्टेंट लगा हो तो। साथ ही सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यदि आपको इस सारी क्लास की पीडीएफ वगैरह चाहिए हो या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको चाहिए होगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहता हूँ, जिसका नाम क्या है, एग्जाम 5G। टेलीग्राम चैनल में आप टेलीग्राम ऐप में आप जाइए, सर्च में @exam 5G लिखकर, इसी तरह से लिखकर आपको सर्च करना है। ठीक है, वर्तमान में 100 के आसपास उसमें भी मेंबर है, तो उसे आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सुबह और शाम मतलब डेली करंट अफेयर की जानकारी और एग्जाम से रिलेटेड बहुत सी जानकारी मैं शेयर करते रहता हूँ। तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में उसका फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।